दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मन में जब गलत क्रिया करने की इच्छा प्रकट हो तो ऐसे में क्या करें, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं। मित्रों, आजकल ये समस्या एक युवा की नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की है। जो लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं उनको ये समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है और चाह कर भी इस समस्या से मुक्त नहीं हो पाते। जब उनके मन में कामवासना की तरंग उठती है तो वो मन के वशीभूत होकर क्षणिक सुख पाने के लिए लोभ में कुक्रिया कर बैठते हैं। दोस्तों, जितनी बाहर की गंदगी खतरनाक है उससे ज़्यादा अंदर की गंदगी खतरनाक है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। मित्रों, जब आपके मन में गलत क्रिया करने की इच्छा हो तो ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था में संयम बनाए रखना चाहिए और ऐसी अवस्था में आपको एकांत में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप नए साधक हैं तो एकांत में आपका मन आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसीलिए ऐसी अवस्था में एकांत में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप किसी साधु संत के पास जाकर या किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन दोस्तों, हमारा मन हमारे द्वारा किए गए पिछले कुकर्मों को याद दिलाता रहता है और सुख की तृष्णा प्रकट करने के लिए हमें भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन याद रखना मन के द्वारा क्रिया न बन जाए, क्योंकि कामवासना की तरंग हमारे मन में कुछ समय के लिए आती है हमें भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन ये तरंगें ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, क्योंकि कभी गर्म हवा चलती है तो कभी ठंडी हवा चलती है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। हमारे मन में वो शक्ति नहीं जो हमें बिना क्रिया के नष्ट कर दे। जब हम मन की क्रिया को नहीं करते हैं तो मन का मनपन नष्ट होने लगता है। जैसे यदि आपको भोजन ना मिले तो आपका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होते चला जाता है। ठीक वैसे ही मन को मन का भोग नहीं देते तो वो दुर्बल हो जाता है। फिर ऐसे में इसको कंट्रोल करना सरल हो जाता है। दोस्तों, इस काम की तरंग को सहना ही तपस्या है। जो व्यक्ति इस तरंग को सहता है वो महात्मा है, वो हमेशा आनंदित रहता है और ऐसा व्यक्ति ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही भक्ति है। दोस्तों, एक बात याद रखें, जब भी आपके मन में कामवासना की तरंगे आए, आपको कुक्रिया करने को विवश करे, तो भूलकर भी मन की बात ना सुने। लेकिन यदि आपने क्रिया कर दी तो वही तरंग फिर समुद्र बन जाएगी और फिर ऐसे में पार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो मन के अनुसार बिल्कुल भी ना चलें। हम ही अपने मन में जाने अनजाने गंदगी भरते रहते हैं और अपने हाथों से अपना पतन करते रहते हैं। इससे सीखने वाली बात यह है कि आपका मन भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर आप वीर्यनाशियों का संग करोगे तो आपके मन में भी वीर्यनाश करने की इच्छा धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए सही मार्ग पर चलने के लिए बुरे लोगों का संग त्यागो। धीरे धीरे अभ्यास करके मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।